हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी एक बार फिर से, क्योंकि आप हमारे जीवित परमेश्वर, आप हमारी चट्टान, आप हमारे छिपने का स्थान, आप हमारा दृढ़ गढ़ है। खुदावंद आज के इस वचन के ऊपर आपकी आशीष को मांग लेते हैं प्रभु जी। जो रात में स्तुति की कि उसके द्वारा तेरा नाम महिमा पाया है प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, ये वचन हर एक के हृदय में जब आज जाए तो 100 गुना फल लेकर आए प्रभु जी। इस वचन के बीच को कोई अंधकार की शक्ति चुराने ना पाए प्रभु जी, बल्कि 100 गुना फल लेकर आने वाला ये वचन होने पाए प्रभु जी, और तेरे लोग तेरे नाम से ब्लेस होने पाए। इन जीसस नेम वी प्रे, आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सब लोग बैठ सकते हैं। हैप्पी मदर्स डे वंस अगेन। जो मदर्स हैं उनको बहुत सी ब्लेसिंग्स, और बच्चों को जिनकी मदर्स हैं उनको ब्लेसिंग्स। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आप सब लोग अपने अपने मदर को हैप्पी मदर्स डे बोल सकते हैं, और उनसे कहिए आई लव यू, आई थैंक यू फॉर एवरीथिंग एंड आई अप्रिशिएट यू। जो दूर बैठे वो पास जाके कहिए, जाइए कहिए, इट्स एक्ट ऑफ थैंक्स गिविंग एंड लव, राइट? यस यस। और जो अपनी मम्मी से दूर बैठे पास जाकर कहिए, और जो पास है वो गले मिलकर कहिए, कहिए परी कहो। यस, इट्स अ ब्लेसिंग, है ना? उनसे कहिए कि आप ब्लेसिंग है मेरे लिए, उनसे कहिए आप मेरे लिए ब्लेसिंग है। और जिनके मम्मी अभी यहाँ पर नहीं है वो अपने हृदय पे हाथ रखिए और कहिए मॉम यू आर अ ब्लेसिंग फॉर मी। एवरीबॉडी, मैन एंड वुमेन, रखिए अपने हृदय पे हाथ, दिल पे हाथ रखिए और कहिए मॉम थैंक यू, मॉम आई लव यू, आई अप्रिशिएट यू, एंड यू आर हियर विद मी। Glory to the Lord. Hallelujah. Praise Jesus. Glory to Jesus. He is good God. Amen. He never leaves us. He never forsakes us. मम कभी आपको छोड़ती नहीं है। फिजिकली वो कई बार दूर होती है, but still her heart is in you always. Amen. Praise God. So प्रभु अच्छा है, वो महान है, वो पवित्र है, और उसके जैसा कोई भी नहीं है। And let me encourage you and let me pray for all the moms right now. प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, हर एक माँ को आपके सन्मुख लेकर आते हैं प्रभु जी इसी वक्त प्रभु जी, जो हमारे बीच में हैं प्रभु, और जो माताएं अभी हमारे बीच में नहीं भी हैं प्रभु जी, हम मिलकर यीशु मसीह के पवित्र नाम से हर एक मदर को ब्लेस करते हैं प्रभु जी। तेरा उद्धार उनके जीवन में बोलते हैं प्रभु जी, तेरी नई जीवन की शुरुआत उनके जीवन में बोलते हैं पिता परमेश्वर। तेरा प्रेम बोलते हैं प्रभु जी, अबंडेंस ऑफ ब्लेसिंग्स उनके जीवन का हिस्सा हो मेरे पिता परमेश्वर। तेरे पवित्र नाम से प्रभु जी वो लंबी उम्र को जिए मेरे परमेश्वर पिता, और अपने बच्चों को फलता फूलता बढ़ता अपनी जनरेशंस को देखने पाए मेरे पिता परमेश्वर। और प्रभु परमेश्वर अपने बच्चों के साथ आनंद करने वाली माता होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। कोई अंधकार की शक्ति उनके बच्चों और उनके बीच में ना आने पाए खुदावंद खुदा। इन जीसस माइटी नेम वी प्रे, आमेन आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू जीसस। सो आइए, आज मदर्स डे है तो हम लोग सिस्टर सीमा, हम लोग वचन में जाएंगे, है ना? आप एक माँ हैं और प्रभु ने आप जितनी माएँ यहाँ पर बैठी हैं आपके लिए एक पर्पस रखा है। हालेलुया। हम ऐसे ही परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना की तो उसने आदम और हवा को बनाया, मैन एंड वुमेन, है ना? हम पास्टर जी बोलते हैं एडम को और एडम और स्टीव को नहीं बनाया, एडम एंड ईव को बनाया, राइट? सो एक लड़की बनाएगी, एक लड़का बनाया गया और उनको साथ में रखा गया, एक परिवार का नाम दिया गया। व्हाट अ वंडरफुल लॉर्ड ही इज, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसने कहा फलो फूलो और इस धरती के ऊपर भर जाओ, प्रेज गॉड, हालेलुया। सो दिस इज द पर्पस, दिस इज द हार्ट ऑफ द हेवनली फादर, है ना? अब परमेश्वर ने क्या किया है, हम माँ में और बाप में दोनों में परमेश्वर को देख सकते हैं, उसके कैरेक्टर को देख सकते हैं, है ना? हम परमेश्वर को, परमेश्वर करे हम उसको जब टाइम आएगा हम उसको रूबरू देखेंगे, है ना? लेकिन जब तक हम इस धरती के ऊपर है उसने एक और जरिया दिया है ना? एक और जरिया दिया है उसकी निकटता में आने का, वो है माता और पिता, प्रेज द लॉर्ड। उसके बीच में से होके खुदावंद काम करता है। इस वक्त हम कोई नेगेटिविटी के बीच में नहीं जाएंगे,
कोई मम्मी की नेगेटिव बात को याद नहीं करेंगे, क्योंकि कोई मम परफेक्ट नहीं है, कोई मम परफेक्ट नहीं है, कोई बच्चा परफेक्ट नहीं है, ठीक है, हालेलुया। तो लेकिन सब मम्स, सब डैड्स प्रभु यीशु मसीह की इमेज में बनाए गए हैं। सो वी आर हियर टू लव देम, टू रिस्पेक्ट देम, है ना, एंड टू अप्रिशिएट देम व्हाट दे आर डूइंग इन आवर लाइफ। अगर इन केस आप अपनी माँ को कभी कोई देख ही नहीं पाया, आप इस चीज को महसूस कर सकते हैं कि उसने आपको जीवन दिया, उसने आपको इस सृष्टि में लेकर आई हो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और बिना माँ के ये नहीं हो सकता, राइट? और उसने आपको ये जीवन दान दिया है, इसके लिए हम उसका शुक्र करते हैं। आज हम जब आ रहे थे तो एक रेडियो के ऊपर क्वेश्चन आंसर चल रहे थे कि जो आज की माँ है वो अपनी रियल कॉलिंग को कैसे भूल चुकी है। आई थिंक यही था, राइट? रियल कॉलिंग को कैसे भूल चुकी है, अपने रियल स्ट्रेंथ को भूल चुकी है, विच इज ट्रू। इट वाज वेरी सॉलिड, मतलब टॉपिक इतना अच्छा था, लेकिन मुझे दुख इस बात का हुआ, कोई भी जो रेडियो के ऊपर आकर बोलते हैं, किसी ने भी अच्छे से उसका मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं दी, है ना। इस चीज को बड़ा लाइटली लिया जाता है ना। स्त्रियों को मतलब समझा जाता है बस वो तो शायद घर का काम करेंगी, हमें जब जरूरत होगी हम उनको काम घर बाहर का कर लेंगी, राइट? विच इज ओके। आई मीन आई वुड से कि शायद ब्रॉट अप ही इस तरीके से किया गया है, लेकिन आप एक इस टाइम पे वो सोर्स बन सकती हैं जो अपनी जनरेशन को चेंज कर सकती हैं। आप अपने बेटों की सोच को चेंज कर सकती हैं, आप अपने हस्बैंड की सोचों को चेंज कर सकती हैं। आप ऐसा नहीं है कि अपनी सोच उनके अंदर डालेंगी। आज हम बात करेंगे कि जो मदर है, जो किंगडम ऑफ गॉड, जो परमेश्वर का किंगडम है, उसके बीच में मदर का क्या रोल है, क्या अस्तित्व है उसका, किस चीज को लेकर मदर को बनाया गया। और बाइबल के बीच में से हम देखेंगे कि किस तरह एक गॉड्स किंगडम की जो मदर है, किंगडम ऑफ गॉड की जो मदर है, वो किस तरीके से परस्यू करती है इस वर्ल्ड में। ये संसार करप्ट है ना, तो परफेक्शन में नहीं है, लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, आप खुदावंद की इमेज में बनाए गए हैं। एक माँ खुदा की इमेज में बनाई गई है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमारा खुदा क्या है? परफेक्ट है, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू जीसस। अब हम अपने आप को खुदा की आंखों से देखेंगे। आज हम इस चीज के ऊपर थोड़ा सा नजर देंगे। तो आइए एक वचन को पढ़ते हैं जो लिखा हुआ है, I believe I gave you, we don't walk with sight but with faith. We walk by faith but not by sight. हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। 2 कुरिन्थियन उसकी 5 और उसकी 7 में क्या लिखा हुआ है? 2 कुरिन्थियन 5 की 7 में लिखा है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं, हम विश्वास से चलते हैं। हम सिर्फ आंखों देखी चीजों को देखकर नहीं, लेकिन हम विश्वास से चलते हैं। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? बाइबल के बीच में लिखा हुआ है। तो मेरा आज जो बेस है इस मैसेज का वो ये है कि जो गॉड का जो किंगडम है, प्रभु यीशु मसीह का जो किंगडम है, उसके बीच में एक माँ कैसे चलती है, वो कैसे चलेगी? विश्वास के साथ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो विश्वास के जो विश्वास है, एक प्रभु का भय मानने वाली जो स्त्री है, वो हमेशा किसके साथ चलेगी? विश्वास के साथ चलेगी। वो देखी हुई वस्तुओं के ऊपर ध्यान लगाकर नहीं चलेगी कि मुझे क्या दिखाई दे रहा है, क्या नहीं दिखाई दे रहा। वो हमेशा किसके ऊपर विश्वास रखेगी? अपने परमेश्वर को आगे रख के चलेगी। आज जब वो रेडियो के ऊपर डिबेट हो रही थी, यू नो व्हाट, स्त्रियां भूल गई हैं कि उनका सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ क्या है। स्त्रियां शायद भूल गई हैं कि उनका सोर्स ऑफ विजडम क्या है ना। वो भूल जाती हैं कि उनकी स्ट्रेंथ कहाँ से आएगी, उनका विजडम कहाँ से आएगा, उनकी पावर कहाँ से आएगी, है ना। उनका मेन सोर्स क्या है उनके जीवन का। Let me tell you one thing today.
The Lord God Almighty is the source of your strength. He is the source of your power. He is the source of your wisdom. Hallelujah. आप वैल्यूएबल हैं, आपकी एक वैल्यू है, एक माँ की वैल्यू है, एक स्त्री की एक वैल्यू है। जब आप खुद अपनी वैल्यू करना छोड़ देते हैं तो दूसरे के लिए इजी हो जाता है आपको डाउन करना, चाहे वो घर का इंसान हो चाहे वो बाहर का। इट्स नॉट, आई एम नॉट सेइंग, अब इसमें हम रिबेलियन बन के नहीं कहेंगे कि तुम मेरी वैल्यू कर, ऐसा नहीं है। बट आपको जरूरत है अपने आप को प्रभु यीशु मसीह की नजरों से देखने की। हालेलुया। किस तरीके से बाइबल के बीच में अगर आप तमाम स्त्रियों को देखते हैं, उन्होंने बड़े बड़े काम किए। हालेलुया। और उन्होंने अद्भुत तरीके से प्रभु यीशु मसीह के वचन को इस संसार में फैलाने में मदद की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और सृष्टि की शुरुआत से हवा को चुना गया इस सृष्टि के लिए, सारा को चुना गया इजराइल को बनाने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जो माताएं हैं वो नेशंस को बनाने वाली बनी हैं। सारा से, अब्राहम और सारा से इसहाक पैदा हुआ, इसहाक और रेबेक्का से याकूब पैदा हुआ, और याकूब को इजराइल बनाया गया, और उसमें से 12 पुत्र पैदा हुए, जिससे आज एक इजराइल नेशन आपको दिखाई देती है। क्या वो बिना स्त्री के बन सकता था? No, it was impossible. हालेलुया। और यहूदी लोग जितनी अपनी वाइफ्स की रिस्पेक्ट करते हैं, जितनी अपनी मदर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, I would say it's awesome. जब भी उनका कोई स्पेशल त्योहार होता है, जब वो, हम कई त्योहारों को है ना बाइबल में पढ़ते हैं, जो फेस्टिवल्स लिखे हुए हैं, फीस्ट लिखे हुए हैं, हमेशा जो है जो मेल पर्सन होता है वो हमेशा अपनी वाइफ के सर के ऊपर हाथ रख के उसको ब्लेस करता है बाइबल की वर्सेस के साथ, और फिर दोनों मिलकर बच्चों के ऊपर हाथ रखते हैं और वो बाइबल की वर्सेस को बोलकर उनको ब्लेस करते हैं। हालेलुया, दिस इज देयर ट्रेडिशन। और ये कहाँ से आया है? और वो ये ट्रेडिशन ऐसे ही नहीं है कि बस लिखा है तो करना है। नो, दे आर फॉलोइंग द लॉ ऑफ गॉड, है ना। परमेश्वर ने इनको कहा है कि ऐसा करना है, राइट? और वो वैसा ही कर रहे। कितनी बार आपके हस्बैंड ने आपके सर पे हाथ रखा और कहा ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू विद अबंडेंस, है ना? और कितनी बार आपने अपने बच्चों के सर के ऊपर हाथ रखा? क्योंकि लेट मी टेल यू वन थिंग, हम जो लेते हैं वही आगे देते हैं। अगर हमें प्यार मिलेगा तो माँ प्यार बांटेगी, है ना? तो यहाँ पर हम थोड़ा एक और चीज सीखेंगे। तो आपको लेना कहाँ से है ना? अब अपने हस्बैंड से या किसी से लड़ना नहीं है कि मेरे सर पे हाथ नहीं रखा, बट वी कैन लर्न फ्रॉम इट, है ना? लेकिन हम कह सकते हैं कि आप भी मेरे सर पे हाथ रख के मुझे ब्लेस कीजिए, है ना? फिर हम दोनों अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के हम उनको ब्लेस करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू जीसस। और अब हम इसमें से सीखेंगे कि आपको लेना कहाँ से है। फॉर श्योर हस्बैंड, वचन में लिखा है कि जो हस्बैंड है अपनी वाइफ के साथ अपने समान प्रेम करे। जैसा वो अपनी देह के साथ प्रेम करता है वैसा वो अपनी पत्नी के साथ प्रेम करे। और पत्नी का क्या फर्ज है? पत्नी अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट करे। नहीं, ये नहीं लिखा हुआ कि प्रेम करे, रिस्पेक्ट करे। रिस्पेक्ट करनी है एक वाइफ को अपने हस्बैंड की, क्योंकि जब आप अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट करेंगे तो बच्चे रिस्पेक्ट करेंगे। बच्चे किसको फॉलो करते हैं ज्यादा? हर टाइम पे क्या बोलते हैं? मम्मी मम्मी, राइट? मम्मी बोलते हैं ना। तो उनका पहला फोकस होता है उनकी माँ, राइट? वो सिर्फ बाहर आके नहीं सीखते, वो अंदर से सीखना शुरू करते हैं जब वो आपके गर्भ में होते हैं। व्हाट माय मॉम इज डूइंग। अगर मॉम दुखी होती है तो वो अंदर दुखी होते हैं, अगर मॉम खुश होती है तो वो भी अंदर खुश होते हैं, तो वो अंदर से सीखना शुरू करते हैं, राइट? तो आज हम इस चीज को देखेंगे कि किस तरीके से आप एक मसीह माँ होने के नाते, मसीह पत्नी होने के नाते, किंगडम ऑफ गॉड की एक स्त्री होने के नाते अपना जो सोर्स है वो यीशु मसीह के बीच में से होकर कैसे प्राप्त करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो हमें दुनियावी रिश्ते दिए हैं, प्रभु का धन्यवाद। और
और हमें प्रभु से विजडम चाहिए उन रिश्तों को निभाने के लिए, प्रभु से विजडम चाहिए प्रेम के साथ उनमें आगे बढ़ने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेट मी टेल यू, कई बार ना जब हमें उन चीज़ों की वैल्यू पता चलती है, टाइम बहुत ओवर हो चुका होता है ना, तो टाइम को हमें ओवर नहीं करना, हमें बहुत टाइम रहते रहते इन बातों को समझ लेना है, राइट, प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर हम फेथ की बात कर रहे हैं। एक मसीह स्त्री जो है, मसीह माँ जो है, वो विश्वास में होकर चलती है। वो देखी हुई बातों को नहीं देखती कि मुझे क्या दिखाई दे रहा है, मुझे सब गलत दिखाई दे रहा है। अगर आप अपने परमेश्वर को जानते तो आप जानते हैं कि मेरा जो सोर्स है, मेरी जो आशीष है, मेरी जो बरकत है, वो मेरे परमेश्वर में से होकर मिलेगी। अब उसके लिए परमेश्वर सीधा आके आपको ब्लेस करे, फॉर श्योर वो करता है। वो आपके हस्बैंड के बीच में से होकर आपको ब्लेस करे, वो आपको आपके बच्चों के बीच में या आपके माता पिता के बीच में से होकर आपको ब्लेस करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू जीसस। आज और एक बात इससे पहले मैं शुरू करूंगी कि पिछला वीक जो था वो मेंटल हेल्थ वीक था। उसमें क्या था, वो मेंटल हेल्थ के ऊपर फोकस कर रहे थे और उसके बीच में वो मोस्टली अपने सेमिनार्स दे रहे थे एंजाइटी के ऊपर, डिप्रेशन के ऊपर, माइंडफुलनेस के ऊपर, है ना। हमारे PHS में ये सारे सेमिनार्स चल रहे थे एंड आई वाज ट्राइंग टू अटेंड देम। और जब मैंने उसको अटेंड किया तो मुझे एक बात पता चली, सारे तो नहीं मैं कर पाई, पर उसमें एक बात पता चली कि जितने मेल डिप्रेशन या एंजाइटी में होते हैं, उससे डबल पोर्शन में जो विमेन है, जो फीमेल हैं, वो एंजाइटी और डिप्रेशन के बीच में है ना। तो उसको हम सॉर्ट आउट करने की वर्ल्डली तरीके से उन्होंने काफी सोर्सेस दिए कि सेल्फ केयर करनी चाहिए, माइंडफुल होना चाहिए, रिलेशनशिप्स बिल्ड करने चाहिए, बहुत सी चीजें हैं। यू नो व्हाट, इन सारी चीजों के बीच में मैं सोच रही थी द ग्रेटेस्ट थिंग, द फर्स्ट, द बेस ऑफ दिस थिंग, कि जो फाउंडेशन है कि हमारा रिलेशन हमारे सृष्टिकर्ता के साथ होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आपका रिलेशन आपके सृष्टिकर्ता के साथ होगा, जब आपका विश्वास उसके बीच में होगा, then you can walk in confidence only. Hallelujah. Then you can walk with full of wisdom, full of understanding. Praise the Lord. So आज से परमेश्वर आज आपको क्या करना चाहता है? परमेश्वर आज आपको टीच करना चाहता है। परमेश्वर आज आपसे प्रेम आपके ऊपर अपना जाहिर करना चाहता है और परमेश्वर चाहता है कि आप उसमें बढ़े, फूले, फले और इस पृथ्वी के ऊपर भर जाएं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम एक और तिमोथी की एग्जाम्पल देखेंगे जहां पर फेथ की बात हो रही है। 2 तिमोथी उसका 1st चैप्टर, यहाँ पे लिखा है, मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में था और मुझे निश्चय है कि वे तुझ में भी है। प्रेज द लॉर्ड। जो विश्वास की बात संत पौलुस कर रहे हैं, वो कहते हैं ये विश्वास तिमोथी के बीच में कहां से आया? उसकी नानी, उसकी माँ से, और माँ में कहां से आया? उसकी माँ से। हालेलुया। तो यहाँ पे एक चेन चल रही है। तो ये चेन ब्लेसिंग की भी हो सकती है, ये चेन कर्स की भी हो सकती है, राइट। ये चेन चल रही है कि यहाँ पर, लेकिन प्रभु का धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाकर हमारे सारे कर्सेस को, हमारे पापों को धो दिया है। हालेलुया। उसने हमारे पुराने सारे पापों को, हमारे कर्स जो जनरेशंस के से बीच में चलते आ रहे थे, उनको तोड़ दिया है। नाउ वी आर अंडर द ब्लेसिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। और उसके बीच में से चलते हुए जो विश्वास है वो तिमोथी के बीच में ट्रांसफर हो रहा है, उसकी माँ से, और उसकी माँ में कहां से ट्रांसफर हुआ? उसकी माँ से। प्रेज द लॉर्ड। सो यहाँ पर क्या पता चलता है कि जो तिमोथी की मम है वो फेथ को कैरी कर रही है एज अ वेसल बनके, और वो ऐसा वेसल बनी कि उसने अपना फेथ उसके अंदर डाल दिया। हालेलुया। और वो तिमोथी क्या कर रहा है? अब यीशु मसीह को प्रचार कर रहा है, यीशु मसीह की सेवा कर रहा है, वो विश्वास में होकर सुसमाचार को आगे सिखा रहा है।
वो एक पास्टर का काम कर रहा है और उस पास्टर के बीच में से होकर एक कलीसिया ब्लेस हो रही है। हालेलुया। एक माँ का फेथ एक इंसान के थ्रू कलीसिया को ब्लेस कर रहा है, और जब वो कलीसिया बाहर जा रही है तो वो अपने परिवारों को ब्लेस कर रही है। वाह, कहां से शुरू हो रहा है ये? एक माँ के समर्पण से शुरू हो रहा है। हालेलुया। उस विश्वास से जो तिमोथी की माँ के अंदर और उसकी माँ से भी उसकी माँ के अंदर आया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो विश्वास ट्रांसफर हो गया तिमोथी के बीच में, अब वो ट्रांसफर हो रहा है चर्च के बीच में, और चर्च ट्रांसफर कर रही है अपने परिवारों के बीच में, और एक कम्युनिटी खड़ी हो रही है। कैसी कम्युनिटी? बिल्ड विद फेथ। हालेलुया। और इसका सोर्स कौन है? एक स्त्री है। एक स्त्री है जिसने ये जान लिया है कि मैं देखी हुई बातों के ऊपर नहीं, अनदेखी बातों के ऊपर विश्वास करूंगी। अगर आप उसकी हिस्ट्री को देखेंगे तो वो एक यहूदिनी थी, लेकिन उसकी जो मैरिज थी एक यूनानी पुरुष के साथ हुई थी, लेकिन इसलिए लिखा है कि उसके अंदर जो विश्वास था उसकी माँ से ऑलरेडी ट्रांसफर हुआ था। हालेलुया। बेशक वो यूनानी बंदे के साथ उसकी मैरिज हो गई, बट वो यहोवा परमेश्वर में विश्वास करना उसने नहीं छोड़ा। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना उसने नहीं छोड़ा, बल्कि अपने बच्चों को, अपने पति को उस विश्वास में लेकर आने वाली बन गई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो विश्वास तिमोथी के बीच में से होकर बहुतों के लिए आशीष का कारण बना है। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू जीसस। और इसी विश्वास की हम देखेंगे एक और एग्जाम्पल, मैथ्यू 15 उसकी 21 to 28। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी तो चूर-चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पहले हमने बात की एक विश्वासिनी स्त्री की, जो प्रभु को जानती थी, जो जानती थी कि मेरा उद्धारकर्ता कौन है, और उसने उस विश्वास को अपने बच्चे के अंदर उंडेला। ये स्त्री कौन है? यहाँ पे लिखा है एक कनानी स्त्री, जो इजराइल के घराने से बिलोंग नहीं करती है, जो और कुछ ज्यादा नहीं जानती है, लेकिन को एक बात पता है कि अगर मैं यीशु मसीह के पास जाऊंगी तो वो मेरी बेटी को चंगा करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। तो माँ कहती है, मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, आई विल गो एंड आई विल आस्क हिम एंड ही इज गोइंग टू हील माई डॉटर। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह का आंसर चीयरफुल नहीं है। यहाँ पे यीशु मसीह उसको बहुत ही अनदेखे से रूप में कहते हैं कि मैं तो भी तो इजराइल के घराने के लिए भेजा गया हूँ, राइट। लेकिन वो बड़ी हम्बल होकर, क्या होकर? हम्बल होकर। अगर शायद कोई और होता कि नहीं तो ना सी फिर जानी है मैं किसी होर नूं लभदी हां, राइट। बट यहाँ पर वो क्या कर रही है? अपना विश्वास उसके आगे रख रही है। वो अपने बच्चे के लिए दीन हो रही है। हालेलुया, कि मेरी बेटी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। एंड व्हेन शी सेड लाइक कि प्रभु कोई बात नहीं, अगर आपके अकॉर्डिंग ऐसा है तो वो उसके बीच में से भी सोल्यूशन प्रभु के आगे रखती है कि मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह पैराबल में बात करते हैं, है ना। तो उस पैराबल को समझकर, तो यहाँ पर उस स्त्री के बीच में क्या काम कर रहा है? एक विजडम काम कर रही है अपनी ब्लेसिंग को लेने के लिए। वो विजडम कहाँ से शुरू होती है? परमेश्वर का भय मानने वाली स्त्री से।
हालेलुया। जब एक स्त्री, जब एक माँ परमेश्वर के भय में चलती है, then God is able to lead her into the great wisdom। यहाँ पर वो अपनी विजडम से नहीं बात कर रही। अगर कोई इंसान अपनी विजडम से बात करेगा तो वो अपने प्राउड को देखेगा, अपने आप को देखेगा कि नहीं तो फिर नासी, राइट, मैं और कुछ देख लूंगी, मैं और कोई हल कर लूंगी, किसी और डॉक्टर को ले जाऊंगी, राइट। बट ये विजडम कहाँ से आई है? हम्बलनेस। जब हम्बलनेस आती है, हम्बलनेस के साथ विजडम जुड़ जाती है, ब्लेसिंग इज ऑलवेज देयर। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या हुआ है, जो उसने विजडम के साथ यीशु मसीह को अप्रोच किया, तो उसकी बेटी, वहां पे लिखा है, यीशु मसीह ने कहा उस स्त्री से, क्या कहा कि तेरे विश्वास के कारण, हालेलुया, तेरा विश्वास बड़ा है, क्योंकि तू मुझ पे विश्वास रख के आई है, इसलिए तेरी बेटी जो है वो चंगी हो जाए। हालेलुया। तेरे विश्वास के कारण। सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी, उसने कहा जैसा तू चाहती है वैसा ही तेरे लिए हो जाए। उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है वैसा ही तेरे लिए हो जाए। उसने उस ब्लेसिंग को किस तरीके से लिया? विश्वास में होकर लिया। हालेलुया। और वो विश्वास किसी इंसान के ऊपर नहीं किया गया था, अपनी विजडम के ऊपर नहीं किया गया था, अपने सोर्सेस के ऊपर नहीं किया गया था। उसने अपना विश्वास यीशु मसीह के ऊपर दिखाया था, जो कि ब्लेसिंग का एक सोर्स है, जिसके बीच में से सारी आशीषें निकलती हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सो ये मैं आपको विश्वास के साथ इनकाउंटर करवा रही हूँ, चाहे कोई प्रभु में है चाहे अभी नहीं है, लेकिन अगर उसने मान लिया है कि यीशु मसीह मेरे लिए ये कर सकता है और वो विश्वास के साथ उसके पास आता है, तो वचन क्या कहता है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। अगर तुम विश्वास के साथ इस पहाड़ को कहोगे कि वो उखड़ जाए और उखड़ के समंदर में चला जाए, तो वो क्या हो जाएगा? वैसा ही तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। तो विश्वास के साथ जब आपने प्रभु के ऊपर विश्वास किया है, तो इस विश्वास को देखिए कि खुदावंद ने उस विश्वास को जब आपके अंदर डाला है, देयर इज अ पर्पस फॉर दैट फेथ बिकॉज़ ही poured आउट इन यू। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ग्लोरी टू जीसस। अगली एग्जांपल हम देखेंगे 1 सैमुअल के बीच में हन्ना की। अब हन्ना के बारे में जानते हैं, उसकी कितनी देर संतान नहीं थी, और जो उसका हस्बैंड था उसने दूसरी मैरिज की थी। अकॉर्डिंग टू द जूइश लॉ, अगर 10 साल किसी के बच्चा नहीं होता तो वो अलाउ करते हैं दूसरी मैरिज करने के लिए। जब उसने दूसरी मैरिज की, उसके बच्चे भी हो गए, लेकिन हन्ना के कोई भी संतान नहीं थी। यहाँ पर हम हन्ना के बारे में देखते हैं, लेकिन वो हन्ना क्या करती थी? विश्वास के साथ यहोवा की आराधना में लगी रहती थी। विश्वास के साथ वो हर साल प्रभु के भवन में जाती थी, और विश्वास के साथ वो क्या करती थी? प्रार्थना करती थी। यहाँ पे लिखा है, तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वे मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी, और उसने ये मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तो अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। हालेलुया। और हम जानते हैं कि जैसे ही वो प्रार्थना करके उठी, एली ने उससे कहा कि खुदावंद खुदा तुझे मन जो तूने मांगा है वो ही वरदान देने पाए। हालेलुया। और उसने सैमुएल को पाया, वो गर्भवती हुई, सैमुएल नबी को उसने जन्म दिया, और वो कहां से आया? विश्वास के साथ। प्रेज द लॉर्ड। वो विश्वास के साथ गर्भवती हुई, विश्वास के साथ परमेश्वर ने उसको संतान की आशीष दी। जब अपने विश्वास उसने प्रार्थना के साथ मिक्स किया, जब उसने अपना विश्वास किसके साथ? प्रार्थना के साथ। सिर्फ विश्वास करके बैठने से कुछ नहीं होगा, विश्वास के साथ हमें प्रार्थना में जाना है। और कैसी प्रार्थना? वचन के साथ वाली प्रार्थना, और विश्वास में खड़े रहने वाली प्रार्थना। ऐसा नहीं प्रभु जे तेरा दिल करता तैदा हो जाए। नो, दैट इज नॉट फेथ। फेथ इज लॉर्ड आई नीड दिस, दिस इज माई
need, and you are the only source who can fulfill this one. Simple is that. और उसने जब विश्वास के साथ अपनी प्रार्थना को खुदा के आगे रखा, परमेश्वर ने उसकी कोख को खोला, उसने सैमुअल को जन्म दिया, और उसी के विश्वास को देखते अगर हम सैमुअल नबी की लाइफ को देखें, एक प्रॉफिट को उसने जन्म दिया, और वो प्रॉफिट अपने जीवन भर यहोवा की उसमें स्तुति में, उसके कार्यों में लगा रहा, उसकी सेवा में लगा रहा। हालेलुया। वो विश्वास जो था सैमुअल के बीच में ट्रांसफर हुआ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो विश्वास सैमुअल के बीच में ट्रांसफर हुआ, और सैमुअल जो था उसने परमेश्वर की सेवा 40 साल तक इज़राइल में रहते हुए एक न्यायी के रूप में की। प्रेज द लॉर्ड। और वो परमेश्वर से प्रेम करने वाला था, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलने वाला था। प्रेज द लॉर्ड। और जो स्त्री यहोवा का भय मानती है वो परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलती है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम माँ क्या चाहती है कि बच्चे उसकी आज्ञाकारिता में रहें, राइट? तो जो ये स्त्री यहोवा का भय मानेगी वो खुदावंद की आज्ञाकारिता में भी चलेगी, राइट? तो जब आप प्रभु की आज्ञाकारिता में और जब आप विश्वास में आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर के बड़े काम आपके जीवन में होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप वैल्यूएबल हैं, परमेश्वर ने आपको एक वैल्यू के साथ बनाया है। परमेश्वर ने आपके अंदर इतनी चीजें भरी हुई हैं जिनको आपने कभी, शायद कुछ ऐसी चीजें होगी जिनके बारे में कभी सोचा ही नहीं होगा, है ना? तो आज से प्रार्थना करनी शुरू कीजिए, बिकॉज यू आर द किंगडम, यू आर द वुमेन ऑफ गॉड्स किंगडम। परमेश्वर ने जो वैल्यूज आपके अंदर डाली हैं, जो वरदान आपके अंदर डाले हैं, परमेश्वर से मांगिए कि वो प्रज्वलित हो जाएं ताकि उनके द्वारा आप अपने बच्चों का पोषण करने वाली हो सके। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और जब आप विश्वास में आगे बढ़ती हैं, जब आपके बच्चे आपको विश्वास में आगे बढ़ता हुआ देखते हैं तो उनकी जीवन कभी सेम नहीं रह सकते। इन जो हमने 2 रेफरेंसेस देखे, इनके बीच में मैं आपको यही समझाने की कोशिश करती हूँ कि जब तिमुथी ने अपनी माँ के फेथ को देखा, वो उससे पीछे नहीं हट सका। हालेलुया। उस फेथ में आगे बढ़ा। प्रेज द लॉर्ड। जब सैमुअल नबी ने अपनी माँ के फेथ को देखा कि मेरी माँ ने मन्नत मानी और यहोवा ने इतने बड़े कार्य को किया, सैमुअल नबी ने खुशी से यहोवा परमेश्वर के कार्य को करना शुरू कर दिया होगा। हालेलुया। जब आपके बच्चे आपको फेथ में बढ़ता हुआ देखते हैं, जब आपके बच्चे आपको फेथ में प्रार्थना करते हुए देखते हैं, जब आपके बच्चे आपको फेथ में बोलता हुआ परमेश्वर का वचन प्रोक्लेम करता हुआ देखते हैं, उनके जीवन कभी सेम नहीं रह सकते चर्च। हालेलुया। इवन दुनियावी माँ अपने बच्चों के अंदर अच्छी वैल्यूज डालती है, विच इज ग्रेट, है ना? लेकिन एक किंगडम के बीच में एक माँ होने के नाते आपका जो ओहदा है उससे भी बड़ा हो जाता है, उससे भी बड़ा हो जाता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी हो जाती है। सो लेट मी इनकरेज यू विद वन थिंग के आज से आप जो भी करें विश्वास के साथ करें। ऐसे नहीं पता नहीं मैं तो होना है कि नहीं। God does not see you like that. He made you in full perfection. He made you in His own image. Hallelujah. He made you in His own image. जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ सब कुछ कर सकता हूँ। और ये बात स्त्रियों के लिए भी लिखी गई है, ये बात एक माँ के लिए भी लिखी गई है। हालेलुया। विश्वास के साथ, विश्वास की अच्छी कुश्ती की बात हो रही है। संत पौलुस विश्वास की अच्छी कुश्ती वो कहता है मैंने लड़ी है ना, और मैं उस मुकुट को लेने के लिए जा रहा हूं जो मेरे लिए रखा है। एक माँ के लिए मुझे लगता है अलग से मुकुट रखे होंगे वहां पे, शायद हो सकता है ना? तो आपने विश्वास में होकर आज से अपने आप को विश्वास में होकर देखिए, प्रभु के वचन में होकर देखिए कि प्रभु का वचन आपके बारे में क्या कहता है ना? आप एक धन्य माँ हैं, प्रभु ने आपको अपनी इमेज में बनाया है। जब आप विश्वास में चलेंगे, जब आपके बच्चे आपको विश्वास में चलता हुआ देखेंगे तो वो खुद विश्वास में चलना शुरू करेंगे, आपको बोलना नहीं पड़ेगा, राइट? और फेथ में कैसे रहना है?
फेथ इन द लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, है ना, विश्वास करना है कि ही इज माई गॉड। आपको विश्वास करना, ही इज द सोर्स ऑफ माई लाइफ, ही इज द लॉर्ड ऑफ माई लाइफ। आपकी विजडम का वो सोर्स है, आपके हर एक आशीष का वो सोर्स है, आपके जीवन का वो सोर्स है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसके साथ लिखा है फेथ करना है उसकी टाइमिंग के ऊपर, कि he is right on the time, he is never late, he is never early। and जब आप ऐसा करेंगे आपके बच्चे समझ जाएंगे, इस चीज को सीखेंगे कि परमेश्वर हर समय पर होता है, वो कभी लेट नहीं होता। साथ में लिखा है मैंने जो उसके ऊपर, also have faith in his plan। आपको उसके प्लान के ऊपर विश्वास करना है ना, जो उसके पास आपके लिए जो योजना रखी है। वचन क्या कहता है, कैसी योजना है उसके पास आपके लिए? भलाई की है, हानि की नहीं है। हालेलुया। और आप इस चीज के ऊपर फेथ करेंगे कि मेरे लिए परमेश्वर ने एक भलाई की योजना रखी है। जब आपके बच्चे आपके मुंह से ये बातें सुनेंगे कि मेरी मॉम ने कहा है, हमारे लिए परमेश्वर ने दी बेस्ट रखा है, क्या वो कभी नेगेटिव सोचेंगे? They will always see your faith in that। and जब आप उसके ऊपर विश्वास करेंगे, और विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय और अनदेखी बातों का क्या है? प्रमाण है। हालेलुया। Also have faith in God's wisdom। Ask him every time if you don't understand, if you are in confusion, ask him, Lord, give me wisdom to understand this matter, understand what's going on in my child's life। राइट, वी नीड गॉड्स विजडम। हम अपनी विजडम से कई बार चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, वो और खराब हो जाती हैं। वी नीड टू आस्क गॉड्स विजडम, हैव फेथ इन हिज विजडम एंड हैव फेथ इन हिज प्रोटेक्शन फॉर योरसेल्फ एंड फॉर योर फैमिली, फॉर योर चिल्ड्रन। हालेलुया। इन हिज प्रोविजन, हैव फेथ इन हिज प्रोविजन, कि वो हमेशा प्रोवाइड करवाएगा। मेरा भरोसा खुदा के ऊपर है, वो मुझे कभी भूखा नहीं रहने देगा, किसी अच्छी वस्तु को मुझसे छिपा के नहीं रखेगा। और ये चीजें आपके अंदर कब आएंगी? जब आपको वचन पता होगा कि परमेश्वर के वचन में मेरे लिए लिखा क्या हुआ है। हालेलुया। और उसके आगे क्या है? इन हिज काउंसल, हैव फेथ इन हिज काउंसल। आपको पता है पवित्र आत्मा आपको काउंसिल करता है ना? जब तक लेकिन आप उससे मांगेंगे नहीं कि मुझे काउंसिल कर, तब तक नहीं वो करेगा। बट यू कैन सिट डाउन इनटू द क्वाइट एरिया एंड आस्क, होली स्पिरिट काउंसिल मी। टेक योर बाइबल विद यू, सिट डाउन इन क्वाइट टाइम एंड सेड लाइक for 10 minutes or 15 minutes I'm going on side, I'm going to read the word of God and ask God, you counsel me। When he counsels, his counseling is awesome। हालेलुया। जो दुनिया के काउंसलर्स हैं ना, वो पीछे रह जाएंगे। आप इसको एक्सपीरियंस करके देखना। एंड इन हिज प्रॉमिसेस, हैव फेथ इन हिज प्रॉमिसेस एज अ मदर। यीशु मसीह ने आपके साथ क्या प्रॉमिस किए हैं? परमेश्वर के वचन में आपके लिए क्या प्रॉमिसेस किए गए हैं? आपके घराने के लिए क्या प्रॉमिसेस किए गए हैं? आपके बच्चों के लिए, आपके ग्रैंड चिल्ड्रंस के लिए, ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रंस के लिए क्या प्रॉमिसेस किए गए हैं? हैव फेथ इन देम, स्टैंड इन फेथ। Girls, stand in faith, not only for yourself. You are the one who is going to change your generations, your lineage. Hallelujah. Praise the Lord. उसके बाद have faith in His word। जो कुछ वचन में लिखा है ये सत्य है, और सत्य के बिना ये कुछ भी नहीं है। If I want to know the truth, I need to go into the word of God। Hallelujah। अगर आपसे कोई कुछ बोलता है, तू तो ऐसा है, तू तो ऐसी है, don't worry about that। What word is saying about me? My God is saying, I am the chosen one, I am the redeemed one, I am the one who is forgiven। Hallelujah, praise the Lord, glory to Jesus। दूसरी बात, और जब भी आपको बोलना है, आपको विश्वास में होकर बोलना है। Speak always in faith। कैसे विश्वास में होकर बोलना है? जब आप परमेश्वर के वचन में बोलेंगे से लेंगे, अपनी खुराक को लेंगे, तो जब भी आप बोलेंगे आप विश्वास में होकर बोलेंगे। चाहे वो आपकी अपनी लाइफ के लिए हो, चाहे वो फिर आपके बच्चों की लाइफ के लिए हो, चाहे वो किसी की भी ऊपर हो, वो आपका नेबर हो सकता है ना? एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे ना, आसपास के लोग, आसपास की जो माएँ हैं, वो आपके पास आएंगी और पूछेंगी, व्हाट इज द सोर्स ऑफ योर स्ट्रेंथ?
then it will be the opportunity to tell them Jesus Christ is my Lord. Hallelujah. Praise the Lord. And whenever you speak, just speak in faith over your life, over your children's life. And have faith in Him even when God is silent. Hallelujah. इस तरीके से आपको अपने फेथ के ऊपर काम करना है। आपको जानना है कि आपका सोर्स यीशु मसीह है, जिसके बीच में से सब कुछ आपको मिल रहा है। Hallelujah. Praise the Lord. And in all these things, every time, all the time, bless your husband. Bless your husband. Pray for him. Always pray, Lord, let him love you more than everything else. जैसे वचन में लिखा है कि तुम मुझसे में पूरे प्राण, पूरी आत्मा, हर एक चीज से मुझसे प्रेम करिए। परमेश्वर की पहली आज्ञा है। प्रभु जी, ये आज्ञा मेरे हस्बैंड के जीवन में पूरी होने पाए, और उसके बाद दूसरा प्रेम वो मुझसे करने पाए। Hallelujah. That is important. That's how God made everything. Praise the Lord. और जब आप अपने हस्बैंड के लिए प्रार्थना, सिर्फ आपको प्रार्थना ही नहीं करनी है, आपको अपने हस्बैंड के साथ मिले रहना है। वचन में लिखा है सिर्फ प्रार्थना के समय जो पति पत्नी है वो अलग हों, लेकिन अदरवाइज वो हमेशा मिले रहे, है ना? मिले रहे, पति पत्नी हमेशा मिले रहे, इकट्ठे रहे। प्रार्थना के टाइम पे अलग होने पाए, प्रार्थना के टाइम पे आपको अलग अलग होना है, क्योंकि आपको परमेश्वर ने एक होने के लिए बनाया है। हालेलुया। आपको स्ट्रेंथ कहाँ से मिल रही है? परमेश्वर से। और जब आप अपने पति के साथ एक होते हैं, आप दोनों अपनी स्ट्रेंथ जो परमेश्वर से आ रही है और एक दूसरे से आ रही है, उसको साझा करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसको साझा करते हैं, वो स्ट्रेंथ फिर डबल हो जाती है। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू जीसस। यीशु मसीह ने कहा मिले रहे, एक दूसरे के साथ इकट्ठे मिले रहे। पौलुस कहता है सिर्फ प्रार्थना करने के लिए अलग होने पाए। बॉटम लाइन इज दैट। हालेलुया। और उसके साथ ही जब आप अपने बच्चों की तरफ आते हैं तो बच्चों की लाइफ को ब्लेस करें ऑल द टाइम। स्पीक फेथ, स्पीक लाइफ ओवर देम, है ना? अबंडेंस बोले उनके जीवन में। और जब प्रार्थना का समय है, एक समय ऐसा निकालें, अपने बच्चों के साथ बैठकर प्रार्थना करें और उनके सामने उनके लिए प्रार्थना करें, ताकि उनको पता चले कि मेरी माँ किस चीज के लिए प्रार्थना कर रही है। Then they will be able to see the heart of their mom, कि किस तरीके से मेरी माँ मेरी चिंता कर रही है, किस तरीके से मेरी माँ मेरे लिए प्रार्थनाएं कर रही है। हालेलुया। तो ये चीज दिखनी जरूरी है। तो इस तरीके से जो किंगडम, यीशु मसीह के किंगडम की जो एक स्त्री है, वो अपना बल प्राप्त करती है यीशु मसीह से। वो फेथ में दृढ़ होती है, और ना कि सिर्फ फेथ में आप खुद बढ़ती है, वो अपने बच्चों के अंदर उस फेथ को उंडेलती है। और यीशु मसीह का जो राज्य है वो विश्वास के ऊपर आधारित है। चर्च विश्वास के ऊपर आधारित है। और यीशु मसीह ने कहा है कि जब मैं आऊंगा इस संसार में, क्या मैं विश्वास देखूंगा? सो आप समझ सकते हैं कि विश्वास कितनी बड़ी चीज है। और जो अगर यीशु मसीह विश्वास नहीं देखेंगे तो किसको लेकर जाएंगे रैप्चर के बीच में? तो आई वुड से कि एंड ऑफ द डे जब चल रहे हैं, तो विश्वास को अपने बच्चों के अंदर उंडेलना, अपनी फैमिली को उस विश्वास के साथ इंट्रोड्यूस करवाना, इसकी जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है, एक माँ के कंधे के ऊपर आ गई है। हालेलुया। एंड ऑलवेज प्रे थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड फॉर योर जनरेशंस। ऑलवेज प्रे थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। ग्लोरी टू जीसस। सो विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले जब आप यीशु मसीह की ओर देखती चली जाएंगी, आप स्ट्रेंथन होंगी, आप बोल्ड होंगी, क्योंकि आपको पता होगा कि मेरा जो सोर्स है वो यीशु मसीह है, एंड द सेकंड सोर्स इज माय हस्बैंड। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें हस्बैंड को नीचा दिखाना है, राइट? प्रोवर्ब्स 31 की जो लेडी है उसके बारे में आपको पता चलेगा कि उसमें उसका वो कहता है कि तो उसके बच्चे उसको धन्य कहते हैं, हाँ, और उसका पति जो है उसको धन्य कहता है। वो कहता बहुत सी स्त्रियों ने बहुत काम किए होंगे। एंड नेवर कंपेयर योर हस्बैंड और योर वाइफ विद एनीबडी एल्स।
जो परमेश्वर ने आपको दिया है वो 100% परफेक्शन में होकर दिया है आपको, 100% परफेक्शन में। यीशु मसीह का वचन कहता है 10 आज्ञाओं में लिखा है, ना तो किसी की स्त्री का लालच कर, ना किसी के बंदे का, ना किसी के घर का, किसी चीज का भी हमें लालच नहीं करना है, राइट। और ये जो 31 के अगर आप पहली वर्ष में देखेंगे क्या लिखा है, नीति वचन 31 यहाँ पे लिखा है, लेमुएल राजा के वचन अर्थात ईश्वरीय वचन जो उसकी माता ने उसे सिखाए। प्रोवर्ब्स 31 के बीच में जो लेमुएल लिख रहा है वो कहाँ से इंस्पायर होकर लिख रहा है, वो अपनी माँ से इंस्पिरेशन लेकर लिख रहा है। उसकी माँ ने उसको सिखाया, क्योंकि उसकी माँ खुद ऐसी स्त्री रही होगी जिस स्त्री का जिक्र 31 प्रोवर्ब्स में हो रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लिखा है कि वो कितने अद्भुत काम करती है अपनी फैमिली के लिए, और उसकी जो प्रशंसा है उसके बच्चे भी करते हैं और उसका पति भी करता है। और 27 में लिखा है, वे अपनी गृहस्थी के सब मामलों पर ध्यान रखती और परिश्रम किए बिना रोटी नहीं खाती है। वाओ, व्हाट अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम द एंशिएंट टाइम्स। एक स्त्री के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। एक स्त्री है जो घर को बांध के रखती है, एक स्त्री है जो घर को प्रफुल्लित कर सकती है, एक स्त्री है क्योंकि परमेश्वर ने उसको अपनी इमेज में बनाया है। हालेलुया, स्त्री के ऊपर मतलब बहुत डिपेंडेंसी है, और परमेश्वर का एक पर्पस है आपकी लाइफ से। हालेलुया, एंड लेट दैट पर्पस बी फुलफिल्ड इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। आप एक पर्पस के तहत बनाई गई हैं, आपके जीवन का एक पर्पस है, और उस पर्पस को आप यीशु मसीह में होकर पूरा कीजिए। आप वैल्यूएबल हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उसके साथ साथ परमेश्वर ने आपको सुंदरता दी है। प्रेज द लॉर्ड, ब्यूटीफुल लेडीज। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो एंड यू आर कैरिंग द लव ऑफ गॉड इन यू। और वो प्रेम जो है आपकी बातों में भी दिखना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वी आर नॉट परफेक्ट बट वी आर परफेक्ट इन द लॉर्ड बिकॉज ही मेड अस। हालेलुया। सो इस तरीके से मैं आपको इनकरेज करूंगी कि विश्वास में बढ़िए और इस विश्वास को अपनी जनरेशंस के अंदर उड़ेलते चले जाइए। हालेलुया। और जो लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं इस चीज़ को, आप हस्बैंड अपनी वाइफ को ब्लेस करें, हस्बैंड वाइफ बच्चों को ब्लेस करें, तो यू कैन डू दैट। प्रार्थना तो हमें करनी ही है, लेकिन उसके साथ हम एक दूसरे को जब हम एक्शन करते हैं ब्लेसिंग का, इट मेक्स ह्यूज डिफरेंस। हालेलुया। सो इस तरीके से हम एक दूसरे को ब्लेस करते चले जाएं, और खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे इस मदर्स डे के ऊपर। आपके फेथ को बिल्ड करें, रीबिल्ड करें, अगर कहीं कमजोर हो गया था उसको स्ट्रेंथन करें, एंड सी योरसेल्फ फ्रॉम द साइट ऑफ गॉड व्हाट ही इज लुकिंग एट। आपके और देख रहा है वो, है ना, आपके ऊपर उसने चित्र लगाया है, and he has great expectation from you, and he said you are not alone, I am always standing with you. Amen, hallelujah, glory to Jesus। प्रभु का धन्यवाद करते हैं वचनों के लिए। आइए हम